तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं स्टडी डोज। आज हम मोशन चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज के टॉपिक्स हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पहले ही यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिख दिया है ना। यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट, या आप बोल लीजिए कि फिक्स्ड। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन ये बोलता है कि ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम पे तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, चाहे वो जो डिस्टेंस है वो जितना भी छोटा हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, सपोज ये एक कार है। ठीक है, सॉरी अबाउट द डायग्राम। ये एक कार है, ये जा रही है। ठीक है, इसने पहले 1 सेकंड में 10 मीटर चला। ठीक है, दूसरे सेकंड में इसने फिर से 10 मीटर चला। ठीक है, आई मीन उसने डिस्टेंस कवर किया। फिर तीसरे सेकंड में भी उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक सेकंड में उसे 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है ना। तो यहाँ पे जो प्रति सेकंड जो भी डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो सिमिलर है तीनों सेक्शन में। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है कार। ठीक है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमें ग्राफ भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, कि एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा। तो मैं अभी आपके सामने ही दिखा दे रहा हूं। ये हो गया अपना वाई एक्सिस और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर वाई एक्सिस की तरफ हम पकड़ लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और एक्स एक्सिस के साइड में हम पकड़ लेते हैं टाइम, और ये अपना ओरिजिन ओ। तो एक यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों? क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है ना। स्पीड क्या है वो भी बताऊंगा। तो ये हो गया अपना यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। इस प्रकार भी होते हैं इसके ग्राफ, देख लीजिए। ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, है ना। इधर मैंने ले लिया डिस्टेंस और इधर को ले लिया मैंने टाइम। ठीक है, तो ऐसे भी होंगे इसके ग्राफ। कांस्टेंट जा रहा है ना, दैट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का कैसा हमने ग्राफ पाया? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला हमें, है ना। अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये लीजिए, मैंने आपका यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिख दिया है। जस्ट यहाँ पे एक ही चीज चेंज हुआ है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। सेम वही एग्जांपल, ये कार है। ठीक है, सॉरी अबाउट द डायग्राम। ये कार जो है पहले सेकंड में इसने लिया, सॉरी पहले सेकंड में इसने 10 मीटर कवर किया। ठीक है, फिर दूसरे सेकंड में इसने 8 मीटर कवर किया। फिर तीसरे सेकंड में इसने 12 मीटर कवर किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम जो है 1 सेकंड तीनों में ही लगा है। ये प्रत्येक सेकंड यहाँ पे जो है जो डिस्टेंस है वो वेरिएशन हो रहा है। पहले उसने 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, फिर दूसरे सेकंड में उसने 8 मीटर कवर किया और तीसरे सेकंड में 12 मीटर कवर किया। तो इसे ही अनइक्वल डिस्टेंसेस बोला जाता है और इसे ही हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आती है इसके ग्राफ की। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होते हैं इसके। ये हो गया अपना वाई एक्सिस
और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के तरफ हम टाइम को लिखते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ हम डिस्टेंस को लिखते हैं। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, कर्व, ठीक है। क्यों कर्व? क्योंकि वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। ये कर्व ऐसे भी हो सकता है या फिर इस प्रकार भी हो सकता है, दिखा रहा हूं आपको। और डिपेंड करता है कि आपका जो है डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इधर को अपना डिस्टेंस था और इधर को अपना टाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैज कर्व्ड ग्राफ। ये अपना कर्व मिला है ना, ये देखिए यहाँ पे कर्व मिला है और यहाँ पे भी कर्व मिला है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला था, है कि नहीं। तो इन ग्राफ्स का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि आपको एग्जाम में एक ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो आप ग्राफ देख के सिंपली अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप बोल सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर कर्व है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। इन ग्राफ्स का यहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज और, ये जो अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। अभी एक्सीलरेटेड मोशन क्या है मैं बताऊंगा बाद में, जब इसके टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने एक अगले टॉपिक पे जिसका नाम है स्पीड, ठीक है। स्पीड बेसिकली क्या है ये आप समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई कार यहाँ से गुजरी, ठीक है, वो बहुत तेजी से जा रही है, ठीक है। तो आप बोलेंगे अरे वाह ये कार बहुत स्पीड में थी, है ना, आप ऐसे ही बोलते हैं ना। और अगर टायर पंचर हो गया और उसे धक्के लगाकर लोग ले जा रहे हैं तो आप बोलेंगे बहुत स्लो जा रहा है ना। तो उसी चीज को यहाँ पे स्पीड बोला गया है, ठीक है। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे स्पीड का डेफिनेशन लिख दिया है। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो स्पीड जो है अपना कैसे निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। सिंपली स्पीड क्या होता है अपना डिस्टेंस ट्रेवल, कि आपने कितनी दूरी तय की है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और उस दूरी को तय करने के लिए आपको कितना समय लगा है, ठीक है। ये टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, कि आपको वो दूरी तय करने के लिए कितना समय लगा है। तो मान लीजिए आपने 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय की है ना। तो आपका ये हो जाएगा 10 मीटर बाय 2 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। बताऊंगा आपको ये पर सेकंड क्या है, ठीक है। तो स्पीड जो है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, आपको पता ही होगा ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिएगा, अब बच्चे तो नहीं रह गए आप लोग, है ना। तो ये देखिए इसका स्पीड का ऐसा यूनिट ये होता है, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोग देख रहे थे कि या तो ये मीटर में होता है या किलोमीटर में। तो यहाँ पे हम पहले मीटर को ही लेते हैं, है ना, मीटर। उसके बाद टाइम, टाइम या तो सेकंड में होगा या फिर आवर में। तो यहाँ पे मीटर के साथ सेकंड हो गया, है ना। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये मीटर हो गया, और ये जो नीचे है इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं पर। इस चीज को बोला जाता है पर, PER, मीटर पर सेकंड। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, मीटर पर सेकंड, मीटर बाय सेकंड इनवर्स। आपने पहले क्लास 8 में इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ये ऐसे है 1/2, तो आप इसे 2 to the power -1 भी लिख सकते हैं, है ना।
ठीक, उसी प्रकार ये नीचे था सेकंड, ऊपर चला गया तो इसका जो पावर है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो कहीं अगर ऐसा दिख जाए तो घबराइएगा मत, ये वही सेम चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये है इसमें कि स्पीड जो है अपना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्या होता है, मैंने पहले वीडियोस में बताए हुए हैं कि स्केलर क्या होता है। स्केलर मतलब वो चीज जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मीन्स उसका बस न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसे स्केलर बोला जाता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता है। ठीक है, तो स्पीड हो गया अपना कितना, यहाँ पे जैसे कि मैंने इसे ही बोल दिया रहा, तो ये पहले वाले में हमें मिला रहा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये अपना स्पीड है, यहाँ पे बस हम न्यूमेरिकल वैल्यू से डील कर रहे हैं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं की गई है। इसलिए क्या है, स्पीड जो है अपना स्केलर क्वांटिटी है। आपसे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, मैंने प्राय भाग देखा है अपने स्टूडेंट्स के पेपर में कि स्पीड इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे पूछ देता है। तो आपको पता लग गया कि स्पीड में बस मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड जिसमें होता है वो स्केलर होता है विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, और इसका एक कंटेंट होता है जो वेक्टर होता है, वो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, उसे हम वेक्टर बोलते हैं। वो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता हो या ना हो, आप लोग जान लीजिए कि स्पीड को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर्ड किया जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, मैंने देखा हुआ है, मैंने खुद भी पहले दिया हुआ है, तो वहां पे देखने मिलता है। ठीक है, तो स्पीड को मेजर किया जाता है आपका स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर, अब स्पीडोमीटर क्या है, आप रोज देखते रहते हैं। बता देता हूँ कहाँ देखते हैं। बाइक्स, कार में जो भी ऐसा कुछ रहता है ना, जैसे कि ये स्टार्टिंग में ऐसे रहेगा 0 पे, बाइक आपने शुरू किया तो यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसे बढ़ते रहता है ना आपका स्पीड, इसी को स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज, आपका जो डिस्टेंस कितना आपने कवर किया है, ये आपको कहाँ से पता चलता है, किस इंस्ट्रूमेंट से? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आजकल तो डिजिटलाइज्ड हो गए हैं ये सारे। डिजिटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है आपका ओडोमीटर से पता चलता है। ओडोमीटर, आज के यंग जनरेशन एक्टिवा खूब चलाते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि डिजिटल फॉर्म में लिखा रहता है, यहाँ पे सपोज 202.4 किलोमीटर ऐसा लिखा रहता है ना, ये आपका कुछ इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पे जो दिखाता है यही ओडोमीटर है। ठीक है, अब आती है बात एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब कि आपने कितनी दूरी तय की इन टोटल। ठीक है, और आपको जाने के लिए टोटल कितना समय लगा, टोटल टाइम टेकन, इसी को एवरेज स्पीड बोल दिया जाता है। एक एग्जांपल यहीं पे अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस एग्जांपल को समझिए। यहाँ पे दिया गया है कि पहले इसने 10 मीटर 20 सेकंड में कवर किए, फिर 20 मीटर 20 सेकंड में कवर किए, और 30 मीटर 20 सेकंड में कवर किए। ठीक है, तो इसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इक्वल टू अपना क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस पहले में 10, दूसरे में 20 और तीसरे में 30 है। और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, ये 20 प्लस 20 प्लस 20 हो गया, ऊपर हो गया 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, और नीचे भी आपका हो गया 60। तो हो गया अपना 1/1, डेट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। तो इस प्रकार से हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं।
तो अब बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड सेम है अपना यूनिफॉर्म मोशन के तरह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिख लीजिए। तो ये रहा आपका डेफिनेशन, वही सेम यूनिफॉर्म मोशन की तरह ही है। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, वही चीज़ है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में तब कहलाती है जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे कि मैं कुछ बता ही दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। सपोज इसने 60 किलोमीटर ट्रेवल्ड किया 1 घंटे में। ठीक है, दैट मीन्स ही ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर इन एन आवर। 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि उसने 30 किलोमीटर आधे घंटे में ट्रेवल्ड की है, तो क्या यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं है ये? अगर वो बंदा 60 किलोमीटर 1 घंटे में कर रहा है, दूसरी बार उसने 30 किलोमीटर आधे घंटे में किया, तो बात तो वही है ना? आप यहाँ पे भी देख लीजिए, इसका आधा कर लीजिए 15 किलोमीटर और टाइम का भी आधा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? क्वार्टर मिनट होगा, या फिर आप इसे 15 मिनट भी बोलते हैं, है कि नहीं? और अगर मैं बोलूँ कि 1 किलोमीटर प्रति मिनट, ये गलत होगा? नहीं, है कि नहीं? गलत तो हो गया ही नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देख ले तो वही होगा। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर प्रत्येक सेकेंड का निकालना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/60 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है तो मैं इसे यहीं पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, एन्जॉय योर हार्ड वर्किंग। दिस इज़ राज साइनिंग ऑफ।